दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 235 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 2336 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को लिस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है वारी एनर्जीज आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां इसका प्रीमियम 1590 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, वो कल जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद से इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम गिरकर 1320 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 2823 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 11,880 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 88% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग मंडे को ही होने वाली है, तो अगर मंडे को फिर से मार्केट में गिरावट रहती है तो उसका इम्पैक्ट आपको इस आईपीओ के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आप है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है। प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 49 है। आईपीओ की लिस्टिंग 58 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 27,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इससे भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी लिस्टिंग 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को ही होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीएससी परफेक्शंस आईपीओ। इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 106 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 7200 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग 29 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को लिस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है दानिश पावर आईपीओ। इसका प्रीमियम पहले जहां 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 260 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 380 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 640 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 78,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 अक्टूबर को यानी कि इसकी लिस्टिंग मंगलवार को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है यूनाइटेड हीट ट्रांसफर आईपीओ। इसकी भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 76 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 34,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इससे भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी लिस्टिंग भी 29 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। तो अगर मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 है और 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 555 करोड़ के अराउंड है, यानी कि 554.75 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे और आईपीओ करीब 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया।
IPO 1.87 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। QIBs की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत कम एप्लीकेशंस लगे और QIBs पोर्शन में IPO 2.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 0.93 टाइम, यानी कि HNIs पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। इसमें बिग HNIs पोर्शन 0.56 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में IPO को 1.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो इस तरह आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। लेकिन ओवरऑल IPO में देखें तो IPO में डिमांड अच्छी देखने को नहीं मिली है। ये IPO फ्राइडे को क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 29 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 अक्टूबर है और IPO की लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होने वाली है। गोदावरी बायो रिफाइनरी इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है और मात्र 5 रुपये के ऊपर प्रीमियम इसका ट्रेड कर रहा है। IPO में बुकिंग प्राइस 352 है, तो IPO की लिस्टिंग 357 रुपये के अराउंड हो सकती है। IPO में 42 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो IPO से 210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इस IPO से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस IPO की लिस्टिंग हो सकता है कि डिस्काउंट में भी जाती हुई देखने को मिले, यानी कि IPO से प्रॉफिट की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट IPO है उषा फाइनेंशियल सर्विसेज IPO। अभी IPO 24 अक्टूबर को ही ओपन हुआ है और ये 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 98.45 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है। ये SME IPO है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 3.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन 1.07 टाइम, HNIs पोर्शन 3.26 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 4.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। रिटेलर्स की ओर से अब तक 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां इसका प्रीमियम पहले 51 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अगर आगे मार्केट में गिरावट रहती है तो ऐसे में इसके प्रीमियम और डाउन हो सकते हैं या फिर IPO की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसे में इस IPO में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि इस IPO को भी अवॉइड किया जाए, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में IPO से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट IPO है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर IPO। यह IPO 25 अक्टूबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 29 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंगलवार तक ओपन है। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 463 है और 32 शेयर्स का लॉट है। IPO 5,430 करोड़ का है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। IPO में एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड IPO है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस IPO में अगर आप रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए IPO में 36.35% का पोर्शन है। QIBs के लिए मात्र 2.44% का पोर्शन रखा गया है, जबकि जनरली QIBs का जो पोर्शन होता है वो 18 से 19% के राउंड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो मात्र 2% का पोर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि 2.5% से भी कम का पोर्शन QIBs के लिए रखा गया है। HNIs के लिए 18.18% का पोर्शन है, जबकि HNIs का जो पोर्शन है वो 15% का होता है और रिटेलर्स का इस IPO में 42.41% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो 35% जनरली आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें जिस तरह से रिटेलर्स के पोर्शन को इंक्रीज किया गया है, तो इसका मतलब है कि हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ये जो कंपनी है ये अपने शेयर्स रिटेलर्स को सेल करने वाली है और इसी कारण इसमें रिटेलर्स के पोर्शन को इंक्रीज किया गया है और QIBs का जो पोर्शन है उसको कम किया गया है। इस IPO में डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन IPO मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में 0.11 टाइम, HNIs पोर्शन 0.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉइज पोर्शन में IPO को 0.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो पहले दिन IPO में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम गिरकर 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहले इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर देखने को मिला, लेकिन अभी देखें तो मात्र 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है
और इस गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल ही रही है, तो जितने भी आईपीओ ओपन हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो इसके कारण भी इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 480 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है, तो फिलहाल इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। अगर आखिरी दिन तक आईपीओ में डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, तो एक बार डिस्टिंक्ट गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।